Hello, Sassy Nari. Thank you for joining me today and in the last 150 episodes of Little Fixes podcast. Yes, this is our 151st episode and it's a huge milestone for me. When I started, I knew I was getting into it for the long term, but ये आइडिया नहीं था कि रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है. I mean, एक रैंडम आइडिया से लॉन्चिंग इन लेस देन अ मंथ वी हैव कम फार. आज मैं आपको नॉस्टैल्जिया लेन में ले जाने वाली हूँ कि हमने कैसे शुरू किया था, क्या प्रोसेस था, रोड ब्लॉक, सक्सेसेस, सब कुछ, और अब हम कहाँ पे हैं ये भी शेयर करूँगी. So it's not just a behind your headphones kind episode, but if you want to start a podcast, you might find some useful info here. और इन सब चीज़ों के अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि लिटिल फिक्सेस से इतने सालों में मैंने क्या क्या सीखा है और इस पॉडकास्ट की वजह से मुझ में क्या क्या चेंजेस आए हैं. And yes, please subscribe to the podcast and share it with your friends and family. Hey Sassy Nari, welcome to Little Fixes. This is your host Maitri, a social media professional, a mother and a simple yet sassy woman just like you. Join me for 3 simple and practical ideas that help you in transforming into your best self. This mental health and personal growth podcast is a reminder that you matter. So शुरू से शुरू करते हैं. अगर आप हमारे नए लिसनर हैं तो ये स्टोरी आपके लिए बिल्कुल नई हो सकती है, पर अगर आप शुरू से मेरे साथ हैं सिंस दिसंबर 2019 तो यू नो कि ये जो पॉडकास्ट है ये एक आइडिया आया था मुझे. जब मैंने जना कुचर की गोल्ड डिगर पॉडकास्ट सुनी थी तो मुझे ये आइडिया आया कि ऐसी पॉडकास्ट इंडिया में क्यों नहीं है. और मैंने देखा, मुझे इतना कुछ नहीं मिला और उस वक्त इतनी पॉडकास्ट थी भी नहीं इंडिया में. इट वॉज एज आई सेड 2019 बिफोर कोविड. आई थिंक पॉडकास्टिंग का बूम इंडिया में कोविड में ही ज़्यादा आया है. तो मैंने अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट करने का डिसाइड किया. दो जनास पॉडकास्ट इज़ अ बिजनेस पॉडकास्ट. और जो मेरी पॉडकास्ट थी ये स्टार्ट हुई एज अ पॉडकास्ट विच वॉज अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. सो व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट इट मुझे लगता था कि मैं किससे शेयर करूं, कि आई वांटेड टू शेयर इट विद समवन. जो मेरे पास आइडिया था मैंने अपने हस्बैंड को बताया बट उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है. तो उस वक्त पे मेरी एक फ्रेंड थी और उनसे मैंने शेयर किया. शी सेड कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया, गो फॉर इट. तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया. मुझे पता नहीं था कि करना क्या होता है. मैंने लोगों की बस पॉडकास्ट देखी थी, सुनी थी. तब यूट्यूब पॉडकास्ट का इतना कोई ट्रेंड नहीं था. आजकल लोग कह देते हैं पॉडकास्ट और डाल यूट्यूब पे देते हैं. पॉडकास्ट इज़ बेसिकली एन ऑडियो फाइल, वो वीडियो नहीं होता है. लेकिन अभी पॉडकास्ट का मतलब यूट्यूब वीडियो हो गया है. एनीवे, सब जगह थोड़ा रिसर्च किया, यूट्यूब पे देखा, गूगल पे देखा कि कैसे शुरू करना है, बट एक स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं मिल रहा था. उतने मुझे रिसोर्सेज मिल नहीं रहे थे. तो मैंने क्या किया, यूडमी पे गई और मुझे एक कोर्स मिल गया. आई डोंट रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ दैट कोर्स बट येस इट वॉज अ गुड कोर्स अबाउट बेसिक्स. तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन सा माइक ले सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है एडिटिंग के लिए, और एडिटिंग कैसे कर सकते हैं उसकी भी बेसिक्स बताए थे, और फाइल का साइज़ क्या होना चाहिए. सारी टेक्निकलिटीज़ उन्होंने कवर की थी. इट वॉज अ गुड कोर्स. तो आई टुक इट, आई लर्न फ्रॉम इट. नवंबर में मैंने ये सब कर लिया. उसके बाद मैंने माइक ऑर्डर किया. मेरा बजट ज़्यादा नहीं था उस वक्त और ज़्यादा माइक्स अवेलेबल भी नहीं था. अभी तो इतने सारे माइक्स अवेलेबल है अमेजोन पे. जो माइक मैंने लिया था ये ऑडियो टेक्निका का माइक था. सो ये माइक मुझे मेरी सिस्टर ने रेकमेंड किया था बिकॉज शी लाइक्स टू सिंग एंड रिकॉर्ड हर सॉन्ग्स. तो ये माइक था उस वक्त आई थिंक 7,000-8,000 का उस वक्त भी था. अभी शायद इससे कम रेट में भी अच्छे माइक्स आने लग गए इंडिया में. सिंपल सा USB माइक है. मैंने इसको अपने डेल लैपटॉप में प्लग इन किया एंड इट स्टार्टेड वर्किंग. ओके, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए मैंने ऑडेसिटी ऐप लिया था जिस पे मैं सोलो एपिसोड्स रिकॉर्ड कर सकती हूँ और कोई भी एपिसोड जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ उसको एडिट कर सकती हूँ. उस वक्त मैं जूम नहीं यूज़ करती थी रिकॉर्डिंग के लिए क्योंकि जूम में टाइम लिमिट होती थी 40 मिनट्स की. मेरे पास उस वक्त पेड जूम नहीं था. तो देयर वॉज अ वेबसाइट कॉल्ड क्लीन फीड. तो वो भी शायद उसी कोर्स में रेकमेंड की गई थी. मैं उसको यूज़ करती थी. तो उसमें वीडियो नहीं होता था, सिर्फ ऑडियो. आप कितनी भी देर तक अपने गेस्ट के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो. तो आई यूज टू यूज़ दैट फॉर रिकॉर्डिंग. और क्या उस वक्त क्या था कि इट वॉज बैक इन 2019. तो आई वॉज ओनली 2.5 years old. को मतलब हर वक्त मेरी अटेंशन चाहिए होती थी. तो मैं दिन में रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, मैं रात में रिकॉर्ड करती थी. एंड इट वॉज हार्श विंटर्स बिकॉज नवंबर ख़त्म होने वाला था और नवंबर दिसंबर जनवरी हार्श विंटर होती थी.
लेकिन उसको सुलाने के बाद मैं रात में 10 बजे रिकॉर्ड करने बैठती थी अपने गेस्ट के साथ। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल माई गेस्ट जो मेरे साथ अलग अलग टाइम पे उन्होंने रिकॉर्ड किया। किसी ने लेट नाइट रिकॉर्डिंग करी है, किसी ने मॉर्निंग रिकॉर्डिंग की है, जब भी वो लोग अवेलेबल होते थे, या फिर मैं वीकेंड पे भी रिकॉर्ड करती थी जब मेरे हस्बैंड घर पे होते थे, जिससे कि वो इराया के साथ रह सकें। और फिर उसके बाद उसको एडिट करना इतनी देर लगती थी मुझे, और मैं रात में 2-3 बजे तक एडिट करती रहती थी, पॉडकास्ट सबमिट करती रहती थी, चीज़ें फिगर आउट करती रहती थी। जो जोश था ना, इट वॉज नेक्स्ट लेवल। बट बड़ा मज़ा आता था। कभी ये थॉट नहीं आता था कि अरे ये मैं क्यों कर रही हूँ। जो मेरे सोचो अर्लीस्ट गेस्ट थे, उनको मैं पहले से जानती थी थ्रू इंस्टाग्राम, एंड दे अग्रीड टू बी ऑन माई पॉडकास्ट। जबकि ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, कुछ भी थी। जस्ट लाइक दैट वी स्टार्टेड। तो होस्टिंग के लिए मैंने पॉडबीन यूज़ किया था, क्योंकि जो एंकर था इट वॉज देयर, इट वॉज फ्री, बट आई वॉज वेरी ऑफ इट। मुझे लगता था कि फ्री है तो कुछ तो लोचा हो सकता है। तो पॉडबीन को मैंने पैसे दिए और उस पर अपनी पॉडकास्ट होस्ट की। और जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं पॉडकास्ट की, जितने भी ये ऐप्स हैं, जैसे एप्पल हो गया या अमेज़ॉन हो गया या कोई भी और प्लेटफॉर्म हो गया, इन सब पे मैंने इंडिपेंडेंटली जाके अपनी पॉडकास्ट सबमिट करी इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू पॉडबीन। तो वो करा, और 10 दिसंबर को लाइव हो गई थी पॉडकास्ट। स्पॉटिफाई, स्टिचर, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे शुरू हो गया था। और आई वॉज सो एक्साइटेड। आई हैड मेड अ न्यू इंस्टाग्राम पेज विच इज़ माई करेंट पॉडकास्ट का पेज, लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट। और उस वक्त मेरा एक इन्फ्लुएंसर पेज भी था, इट वॉज कॉल्ड मैथरीज कन्फेटी। वो अभी मैंने डीएक्टिवेट कर रखा है। तो उस पर भी मैं प्रमोट करती थी, इस पर भी प्रमोट करती थी। और जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू की ना, तो जिनको मैं ये पॉडकास्ट सुनाना चाहती थी, आई मीन जो मेरे टारगेट लिसनर्स थे, उनको पता ही नहीं था कि पॉडकास्ट होता क्या है। सो व्हेन आई शेयर्ड इट, एवरीबॉडी वाज लाइक कि क्या शुरू कर रही हो, क्या होता है ये। तो मुझे उनको बताना पड़ता था कि ये पॉडकास्ट होता है, इसको आप यहाँ जाके सुन सकते हो, स्पॉटिफाई पे सुन सकते हो, एप्पल पॉडकास्ट पे सुन सकते हो, या और भी कहीं जो भी आपका फेवरेट म्यूज़िक ऐप है वहाँ जाके आप सुन सकते हो। तो एजुकेट भी करना था, पॉडकास्ट रिलीज़ भी करनी थी, प्रमोट भी करनी थी कि भाई पॉडकास्ट सुनो और मेरी पॉडकास्ट भी सुनो वो। और हाँ, फिर एक चीज़ क्या हुई कि जब मैंने अपनी पॉडकास्ट लाइव कर दी और सब जगह लोग सुनने लगे उसको, जितने भी लोग सुनते थे, तो मेरे पास फिर ये क्वेश्चंस भी आने लगे कि पॉडकास्ट की कैसे जाती है, कैसे लॉन्च की जाती है। तो मैंने कुछ लोगों को पॉडकास्ट लॉन्च करना भी सिखाया। आई चार्ज्ड अ स्मॉल फ़ी, और उस पर मैंने बताया कि आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है और आप कैसे अपनी पॉडकास्ट लॉन्च कर सकते हो। तो वो भी किया है मैंने। फिर उस वक्त ना मेरे पास ये मैसेजेस भी आते थे कि कितना पैसा कमा लेते हो पॉडकास्ट से, या फिर पॉडकास्ट में पैसा है भी कि नहीं है। तो मुझे ही पता था कि पैसा है, बट आसान नहीं है और हर किसी के लिए नहीं है। तो आई यूज़ टू टेल देम द ट्रूथ, और जितना भी हो सकता था आई यूज़ टू ट्राई टू हेल्प कि हाँ, या फिर कोई मिथ बस्टिंग होती थी, कोई मुझसे पूछता था कि पॉडकास्ट कैसे करनी है, तो मैं सब कुछ बताती थी। और रीच आउट्स करना, लोगों को मैसेज करना, उस वक्त मैं सबको ईमेल करती थी या डीएम करती थी कि भाई मेरी पॉडकास्ट पे आ जाओ प्लीज़। और उस वक्त मुझे लगता था कि किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो स्टार्ट हो गया था अपना कोविड, सब कोई घर पे था। तो उस वक्त मैं बहुत सारे लोगों को ईमेल करती थी, और हर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था, बट कुछ बड़े गेस्ट भी मुझे मिले जो वेल नोन पीपल थे, लाइक शेरी श्रॉफ हों या छवि मित्तल हों। ऐसे लोग भी आए मेरी पॉडकास्ट पे, और नहीं बहुत ज़्यादा सुनने को मिला, नहीं, या फिर घोस्टिंग बहुत ज़्यादा हुई। ऐसा नहीं है कि जिसको भी मैंने ईमेल किया वो आ गया। तो व्हाट हैपेंड कि इसकी वजह से मैंने लोगों को रीच आउट करना छोड़ दिया। मुझे लगा कि यार जो फेमस लोग हैं वो आते नहीं हैं। इट वॉज़ नॉट अ क्राइटेरिया। मैं हर तरह के लोगों को लेकर आती थी। ऐसा नहीं था कि आपके इंस्टाग्राम पे 100,000 फॉलोअर्स हो तभी आप लिटिल फिक्सेस पे आ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सब तरीके के लोगों का इंटरव्यू लिया मैंने, अभी भी लेती हूँ। अभी भी इफ़ यू सी, अगर आप सोशल मीडिया फॉलोइंग से जा रहे हो तो 500 फॉलोअर्स वाले भी गेस्ट हैं मेरे, और 200-300,000 वाले भी गेस्ट हैं मेरे। तो आपका मेरी पॉडकास्ट पे आने का क्राइटेरिया बस आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस था, और कुछ भी नहीं। बट हाँ, हमको होता है कि भाई हर तरीके के गेस्ट मिले, जिससे कि हमारी जो पॉडकास्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इस तरीके से मैं करती रही पॉडकास्ट, और मैंने आई थिंक बहुत रेयरली ब्रेक्स लिए। लाइक आई थिंक 10 एपिसोड के बाद, 20 एपिसोड के बाद, 30 एपिसोड्स के बाद ऐसा तो मैंने कुछ किया है कि एक वीक में छोड़ देती थी। बट मोस्टली आई वॉज कंसिस्टेंट। एवरी वेंसडे देयर वॉज अ न्यू एपिसोड ऑफ लिटिल फिक्सेस। देन केम 2021 विच वॉज
द आई थिंक वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ सो फार। और उस ईयर में फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही हूँ। पहले तो ये था कि हर वीक आती थी, फिर मुझे लंबा ब्रेक लेना पड़ा और काफ़ी लंबा ब्रेक चल रहा था। फिर मैंने जब लाइफ कोच के साथ काम करना शुरू किया, संजीत रे के साथ, तो उन्होंने बोला कि बंद करने का, देखो तुम चाहती भी नहीं हो बंद करना, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क एंड बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, यू हैव स्टॉप्ड इट, यू हैव स्टॉप्ड समथिंग विच यू लव डूइंग, तो डू नॉट स्टॉप डूइंग इट, मे बी एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी कम कर दो। तो आई लाइक दैट आइडिया और फिर मैंने लिटिल फिक्सेस के एपिसोड्स रिलीज़ करना शुरू किए मंथ में 2 बार। हर मंथ की 5 तारीख को और 20 तारीख को नया एपिसोड आता था। तो इस तरीके से मैंने आई थिंक 1 साल ऐसे ही किया। फिर लास्ट ईयर आई डिसाइडेड कि नाउ आई नीड टू गेट बैक, बिकॉज बिना ज़्यादा एपिसोड्स के आपका जो लिसन्स है, डाउनलोड्स है, वो भी कम हो जाता है और लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि 15 दिन तक कोई एपिसोड नहीं आ रहा है तो लोग भूलने लगते हैं आपको। उस वक्त मैंने एक मेंटोर भी हायर की पॉडकास्ट के लिए, नीति संसारे। उनके साथ मैंने कुछ महीनों तक काम किया। शी हेल्प मी इन इम्प्रूविंग द लुक ऑफ द पॉडकास्ट, द कंटेंट ऑफ द पॉडकास्ट, द फील ऑफ द पॉडकास्ट। तो अभी जो आप पॉडकास्ट का आर्ट देख रहे हैं या फिर जो नया जिंगल है, ट्रेलर है, वो सब में उन्होंने हेल्प की मेरी। उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे मैं बेटर क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, कैसे मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर सकती हूँ, ये सब भी उन्होंने मुझे सिखाया एंड आई एम ग्रेटफुल टू नीति फॉर दिस। फिर उनके साथ वर्क करने के बाद मैंने अपनी पॉडकास्ट को लास्ट 2023 अगस्त में आई थिंक फिर से वीकली कर दिया था। तो पॉडकास्ट फिर से वीकली हो गई, काम बढ़ गया, बट फिर से मज़ा भी आने लगा, फिर से बहुत सारे गेस्ट को रीच आउट करना, काम करना। और जो सबसे अच्छी चीज़ हुई इन 2023 कि मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि आई लव इट, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट। आई मीन आई न्यू इट, बट होता क्या है कि डाउन द लाइन हम ये चीज़ भूलने लगते हैं। तो मैं करने लगी और जब मैंने इस तरीके से उसको प्यार देना शुरू किया अपनी पॉडकास्ट को, फिर से इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ टास्क, आई finally was able to monetize it. Yes, so last year I made some money with Little Fixes. I mean, इसको रन करने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि जो मनी मैंने मेक किया, it did not make even a dent on it, but still it is highly satisfying कि people are ready to pay you and also people are appreciating your work and you have some kind of credibility. वो वाली फीलिंग भी आती है कि हाँ, अगर लोग आपको पैसे देने को तैयार हैं तो इसका मतलब यू आर क्रेडिबल, यू आर डूइंग समथिंग गुड, विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट, कि लोगों तक नई नई चीज़ें पहुंचा पाऊँ, नए नए एक्शनेबल आइडियाज़ पहुंचा पाऊँ। और ये कहना बहुत आसान है कि आइडियाज़ एक्शनेबल होने चाहिए, बट एक्चुअली में एक्शनेबल होना या फिर जो कॉन्वर्सेशन है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना, ये करना आसान नहीं होता है। और इसीलिए मेरे पॉडकास्ट का नाम ही लिटिल फिक्सेस है कि भाई छोटे छोटे एक्शन लो और जितना कर सकते हो उतना करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि 150 एपिसोड्स आए हैं तो आप सारे सुन लो, जो आपको अपील करें उनको सुनो। और आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि शेयर करो, जिसको भी आपको लगता है कि उनको ये एपिसोड या ये पूरी पॉडकास्ट हेल्प कर सकती है, तो उनको आप व्हाट्सएप पे इसका लिंक भेज दो। सोशल मीडिया पे शाउट आउट इज़ वेरी गुड फॉर द पॉडकास्ट, बट आई नो इट्स नॉट ईजी टू गिव इट, इट्स ओके, यू कैन शेयर इट ओवर व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पे जाओ कि भाई मैंने ये एपिसोड सुना, लिसन टू इट, इट माइट हेल्प यू, इस तरीके से करके। तो आई स्टिल कीप आस्किंग दिस एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच हेल्प्स अ लॉट। पर्सनली ऑल्सो अगर कोई मुझे किसी पर्टिकुलर पॉडकास्ट का या किसी प्रोडक्ट का भी लिंक भेजता है तो मुझे लगता है कि हाँ, इनके पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है, तो आई ट्रस्ट इट मोर। दैट्स वाई आई कीप आस्किंग यू टू शेयर इट विद एनीवन you think will benefit, and it helps me. Another thing which helps the podcast is reviews. I don't know कि algorithm में ये कितना help करता है, because लोग बोलते हैं कि नहीं करता है, I don't know. लेकिन जो reviews होते हैं या ratings होती हैं, ये एटलीस्ट क्रेडिबिलिटी में तो हेल्प करती हैं, चाहे वो एप्पल पे हो या स्पॉटिफाई पे हो। तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर दैट ऑल्सो। और इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता। अगर आपको रिव्यू नहीं लिखना है तो आप सिर्फ रेट कर दीजिए, जाके स्टार्स पे टैप करना है, इट टेक्स 10 सेकेंड्स। एपिसोड के नीचे, एपिसोड को जब आप स्क्रॉल करोगे तो आ जाता है ऑप्शन कि आप रेट कर सकते हो। 5 स्टार नहीं देना, 4 दे दो, 3 भी दे दो तो चलेगा, प्लीज़ डोंट गिव 1 स्टार। ये रेटिंग, रिव्यूज़, शेयरिंग, ये सब इस पॉडकास्ट की बहुत हेल्प करते हैं। मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया। आई वॉज टेलिंग यू कि किस तरीके से मैंने अपनी पॉडकास्ट को रीब्रांड किया नीति संसारी की हेल्प से।
और आई थिंक आई विल रीब्रांड इट वंस अगेन, मे बी नॉट दिस ईयर, मे बी दिस ईयर, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का है। रीब्रांड एज इन मुझे ना उसका कवर चेंज करना बड़ा अच्छा लगता है, तो आई विल चेंज द कवर और द जिंगल एवरीथिंग, बट अभी नहीं, अभी उसमें टाइम है। अब अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की कि कहाँ से सपोर्ट आया मुझे, तो जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। जो इंस्टाग्राम पे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें से लोग मुझे अभी भी मैसेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि ये एपिसोड सुना, ये बहुत अच्छा लगा, वो मुझे अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं रिकॉर्डिंग में, मेरी बच्ची मुझे सपोर्ट करती है व्हेन आई रिकॉर्ड, इवन लाइक राइट नाउ हर समर हॉलीडेज आर हियर, बट आई टोल्ड हर कि मुझे रिकॉर्ड करना है। तो पहले उसने कहा कि मैं यहीं बैठी रहूँगी, मैं नॉइज़ नहीं करूँगी, तो आई सेड नहीं, वो नहीं हो पाएगा, आप प्लीज़ बाहर बैठो। तो शी सिट्स आउटसाइड और अपना खेलती रहती है, काम करती रहती है, बीच बीच में आके कभी कभी डोर भी बैंग कर देती है, बट मोस्टली शी सपोर्ट्स मी, शी अंडरस्टैंड्स कि हाँ मम्मा का काम है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये सारा सपोर्ट बहुत मैटर करता है। फिर इन सब के बाद भी क्या होता है कि जब आपके नंबर्स उतने नहीं होते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हो कि लोगों को अवार्ड मिल रहा है, या फिर लोग डाल रहे हैं कि मेरे तो इतने डाउनलोड्स हो गए, तो ओ भाई सॉलिड इम्पोस्टर सिंड्रोम आता है, सॉलिड क्या बोलते हैं उसको, इनकम्प्लीट फीलिंग आती है कि अरे आप तो इतने साल से कर रहे हो पर लगता है आपका काम ही अच्छा नहीं है। ये सारी फीलिंग्स आती हैं। मेरा जो ओपिनियन है वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मुझे किसी ने बताया और आई स्लोली रियलाइज्ड ऑल्सो कि जो ये मोस्ट ऑफ दीज अवार्ड्स होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन नेटवर्किंग एंड दे ऑल्सो डोंट हेल्प अ लॉट। मे बी टीनी टाइनी बिट एक बार आपने दिखा दिया, हाँ हल्की सी वो आगे कि अच्छा इसको अवार्ड मिला था, तो आप अपने मीडिया किट में डाल सकते हो, अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। दे डोंट हेल्प विद नंबर्स अ लॉट, दे डोंट हेल्प विद रीच अ लॉट, और एनीवे अगर हेल्प करते भी हैं तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप एक छोटे से पॉडकास्टर हो, कितने सारे मतलब पॉडकास्टिंग अवार्ड्स होते रहते हैं, दे आर लाइक सबमिट योर पॉडकास्ट, देन दे टेक मनी, और उसके बाद वो कह देंगे, पैसे भी ले लेंगे और उसके बाद बोल देंगे कि जाओ अपने फ्रेंड से बोलो कि तुम्हारी पॉडकास्ट के लिए वोट करें, जिसकी पॉडकास्ट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। आई मीन हाउ अनफेयर इज़ दैट। जूरी का फ़ायदा क्या है? आप बड़े बड़े लोगों को जूरी में दिखाने के लिए ले आते हो और फिर आप कह रहे हो कि पॉडकास्ट में जाके ये अपनी पॉडकास्ट को जाके अपने दोस्तों में प्रमोट करो, उनसे बोलो वोट करें। भाई मेरे सोशल मीडिया पे 1700 फॉलोअर्स हैं, उसमें से ना 5 लोग भी वोट नहीं करेंगे। इवन आई डोंट डू इट अ लॉट, कि मैंने देखा कि हाँ ठीक है कर देंगे, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर ये जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वोटिंग का, इनका पर्पस होता है आपका डेटा कलेक्ट करना, आपका नाम, आपका ईमेल ले लेंगे। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है, मान लीजिए उन्होंने कोई अवार्ड किया, बोला है कि इनके लिए इस कैटेगरी में वोट करो, तो मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि इफ़ दे आर नॉट कलेक्टिंग एनी डेटा एज इन कि सीधा सीधा आपका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर नहीं मांग रहे हैं, तो मैं जाके वोट कर देती हूँ। अगर कुछ भी मांगा है उन्होंने तो आई कम बैक, ओके। और दूसरी चीज़ एक ये भी होती है कि भाई लिंक पे टैप करना, वोट करने जाना, इट्स अ लॉट टू आस्क समवन। एज अ सोशल मीडिया पर्सन आई नो दैट, आई वर्क फॉर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस, और लोगों से बोलना कि इस लिंक पे जाके हमारी वेबसाइट से शॉपिंग करो या फिर अपॉइंटमेंट बुक करो, ये सब बहुत मुश्किल है। तो आई डोंट ऑल्सो एक्सपेक्ट माई लिसनर्स टू गो टू अ लिंक एंड वोट फॉर मी, इसलिए आई डोंट पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स। आई हैव पार्टिसिपेटेड एंड आई हैव ऑल्सो पेड मनी, आई हैव ऑल्सो शेयर्ड अ लिंक समटाइम्स, आई थिंक वंस और ट्वाइस। उसके बाद मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि क्या लिंक डालो भाई, अगर आपने जूरी ली है तो जूरी से निकलवाओ ना। और उसमें भी फिर इसमें भी एक चीज़ है, अगर जूरी वाले भी अवार्ड्स हैं तो भी यू हैव टू पे मनी, दैट इज स्टिल ओके। उसके बाद क्या होता है, उसमें भी अवार्ड उसी को मिलता है जिसकी नेटवर्किंग होती है। तो अगर आपको कोई नहीं जानता है तो आपका बस नॉमिनेशन हो जाएगा, आपको अवार्ड तो मिलने से रहा। या फिर आप बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी हो, बड़े हस्ती हो, तो आपको अवार्ड ही अवार्ड मिलते रहेंगे, आपने ये बड़ा काम किया है, प्लीज़ टेक दिस अवार्ड। तो वेरी डिफिकल्ट टू मेक योर मार्क। तो व्हेन आई से कि मैंने पॉडकास्ट को मोनेटाइज कर लिया है बट बहुत थोड़े से पैसे आए हैं, तो आई रियली मीन इट कि पैसे रियली बहुत बहुत कम है। जो पूरे एक साल में पॉडकास्ट को रन करने का खर्चा आता है ना, उसका हार्डली मैंने आधा अर्न किया है पूरे एक लास्ट ईयर में। और इस साल भी आई हैव बीन एबल टू मोनेटाइज अ लिटिल बिट। तो आई थिंक येस, क्रेडिबिलिटी इज देयर फॉर मी विच इज़ वर्किंग, एंड द क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट आई एम ऑलवेज वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग इट।
और मैं अभी भी लोगों को रीच आउट करती हूँ, जबकि अब बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आने लगे हैं, चाहे वो एजेंसीज से हों या फिर एक्सपर्ट्स के खुद के हों, तो उनके थ्रू अब मुझे काफ़ी गेस्ट मिल जाते हैं, तो मुझे ज़्यादा रीच आउट्स नहीं करने पड़ते हैं। बट इफ़ आई सी समवन कि हाँ ये पर्सन है, इनको मुझे रीच आउट करना चाहिए, दिस वुड बी अ गुड फिट, अ गुड टॉपिक, तो आई डू रीच आउट टू पीपल, बट मोस्टली नाउ आई डोंट। तो इफ़ यू वॉन्ट टू बी ऑन माई पॉडकास्ट यू कैन ईमेल मी। हर जितने भी ईमेल्स आते हैं मेरे पास मैं पढ़ती हूँ, और अगर मुझे लगता है तो फिर मैं अपनी पॉडकास्ट पे बुलाती हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये पर्सन सही फिट है। और इवन इफ़ आई टॉक अबाउट मनी, तो मनी वाले जो एपिसोड्स हैं वो भी तभी आते हैं आपको जब मुझे लगता है कि इट इज़ द राइट फिट। आपको ऐसे कभी लिटिल फिक्सेस पे नहीं सुनने को मिलेगा कि आपको पैसे मिल रहे हैं इसलिए देयर विल बी समवन ऑन द पॉडकास्ट, सो दैट्स नॉट गोना हैपन। तो अभी जो मेरा रिकॉर्डिंग शेड्यूल है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, एंड आई एम अ लिटिल ओवरवेल्म्ड आई वुड से, बट आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो कि इतने सारे लोग मुझे रीच आउट कर रहे हैं। दे फील कि हाँ जो मेरा काम है वो उनकी हेल्प कर सकता है किसी तरीके से। सो येस, अ लॉट ऑफ वर्क मीन्स ओवरवेल्म, बट इट इज़ ऑल्सो ग्रैटिफाइंग फॉर मी। So this year, to grow the podcast, I have hired a brand strategist. I have hired her last month only in March, और अभी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ. She is also helping me in improving my reach outs and even my social media content, because मेरी personal branding उतनी अच्छी नहीं है. I work as a social media manager, but I work for product based businesses. तो personal branding का मुझे इतना idea नहीं है, और she keeps giving me a lot of ideas जिनको मैं काम में नहीं ले पा रही हूँ, बिकॉज आई डू नॉट हैव टाइम। मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं अगर किसी से हेल्प ले रही हूँ, वो मुझे कुछ सजेशन दे रहा है, तो उनको रिजल्ट दिखाने के लिए मैं करूँ, बिकॉज इवन आई डोंट लाइक इट व्हेन आई गिव आइडियाज़ टू माई क्लाइंट्स एंड दे डोंट वर्क ऑन इट। तो आई नो कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, बट हो नहीं पा रहा है। She is also helping me with reach outs. She is also helping me with some other things, and I am hoping that ये जो काम कर रही हूँ मैं किसी के साथ, उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आए हमारी पॉडकास्ट के लिए। I would say it again कि इतने सालों से कोई चीज़ करते रहना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, और you want to give up a lot of times. और whenever I feel so many doubts about my podcast, I talk to Divya Kapoor. शी इज़ ऑल्सो अ पॉडकास्टर. शी होस्ट बर्थ अग्नि पॉडकास्ट, और वो लिटिल फिक्सेस पे 2 बार आ भी चुकी हैं. तो आई टॉक टू हर, और हम लोग एक दूसरे का मोरल बूस्ट करते हैं. उन्होंने मुझसे बोला है कि शी अप्रिशिएट्स हाउ कंसिस्टेंट आई एम, और उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे भूल जाते हो कि इतने सालों से कंटिन्यूसली कर रहे हो, और हर वेंसडे को एपिसोड आ रहा है, जब से फिर से वेंसडे पे लाना शुरू किया है. आई मीन एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी इंटेंशनल. तो उन्होंने बोला कि जो ये कंसिस्टेंसी है ना, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, स्पेशली व्हेन देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स. तो वी डिस्कस एवरीथिंग ओपनली, वी बूस्ट ईच अदर, एंड वी यू नो पेप टॉक के साथ साथ हम बताते हैं कि तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नए आइडियाज़ ला सकते हैं. तो ये सारी बातें हम लोग करते हैं. और yes, this is one thing which this podcast Little Fixes has helped me in doing, कि मैंने बहुत सारे नए कनेक्शन बनाए हैं. I mean 150 एपिसोड्स हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर इंटरव्यूज. तो मैं कितने सारे लोगों से बात कर पाई हूँ, कितने सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले पाई हूँ. इट इज़ अ बिग प्रिविलेज. यू कांट इवन थिंक कि आप इतने सारे अकम्प्लिश लोगों से बात कर पाओगे. इट इज़ दिस पॉडकास्ट विच हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई फील सो लकी कि मैं इतने अलग अलग तरह के लोगों से, डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले लोगों से, डिफरेंट एक्सपर्टीज़ वाले लोगों से बात कर पाई हूँ, और उनसे कुछ सीख भी पाई हूँ. क्योंकि जब लिटिल फिक्सेस मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. वी एनीवे चेंज, बट लिटिल फिक्सेस की वजह से मुझ में आई फील कि और ज़्यादा चेंजेस आए हैं. सबसे पहला चेंज तो आया था फिटनेस का, जो मेरा पहला ही एपिसोड था, कि आई स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग माई फिटनेस. इट वॉज नंबर 1 प्रायोरिटी, येस, but right now it is not number 1, but it is there, and I try to work out 3 times a week. I know I should maybe work out more, push myself more, but अभी इतना नहीं हो पा रहा है. तो ये जो फिटनेस वाला एंगल मेरी लाइफ में आया है, ये लिटिल फिक्सेस की वजह से ही आया है. फिर अगर और चेंजेस की बात करूँ, तो एक जो बहुत बड़ा चेंज आया है मेरे में, वो है मेरा कॉन्फिडेंस. आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन लिटिल फिक्सेस कि आई एम अ सोशली ऑकवर्ड पर्सन, या मुझे सोशल एंग्जाइटी रहती है, या और मैं सिर्फ बड़ी गैदरिंग्स की बात नहीं है, मैं 1-on-1 भी लोगों को आसानी से अप्रोच नहीं कर पाती हूँ. बट इट हैज़ इम्प्रूव्ड.
I have noticed a change. I look back at myself in 2018-19 and I look at myself now. I have changed a lot. I have improved a lot, I would say. तो पॉडकास्ट पे ही नहीं कि जो आप मेरे पुराने एपिसोड सुनेंगे उस पर मैं अलग तरीके से बोलती हूँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलती हूँ या थोड़ा सोच सोच के बोलती हूँ, थोड़ा आई वुड इवन से कि थोड़ा डर के बोलती हूँ कि हाँ क्या बोलना है. बट नाउ आई एम मोर ओपन. इट इज़ मोर माई स्टाइल. जैसे मैं रियल लाइफ में बोलती हूँ अब मैं वैसे ही पॉडकास्ट पे बोलने लगी हूँ. एंड आई नो कि दिस विल इम्प्रूव एज आई कीप गोइंग, कीप डूइंग मोर इंटरव्यूज, कीप डूइंग मोर सोलो एपिसोड्स. बट बियॉन्ड दिस पॉडकास्ट ऑल्सो आई नाउ फील मोर कॉन्फिडेंट इन अप्रोचिंग पीपल. इट्स नॉट लाइक कि भाई मैं बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट बन गई हूँ सबके पास जाके हाय हेलो, ऐसा नहीं है. आई हैव बिकम मच बेटर एट अप्रोचिंग पीपल. और उनके पास जाके हाय करना, उनसे उनका नाम पूछना, उनके बारे में कुछ पूछना, ये मैं करने लगी हूँ. स्पेशली आफ्टर आई हैव मूव टू बैंगलोर, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं थी. तो अब मुझे कोई लिफ्ट में भी मिलता है जिसको मैं नहीं जानती हूँ, मैं उनसे हाय हेलो कर लेती हूँ, नाम पूछ लेती हूँ और थोड़ा बहुत और हम लोग जो स्मॉल टॉक होती है कर लेते हैं. और जब मैं धाया को पार्क में ले जाती हूँ वहाँ पे भी मुझे अगर कोई मिलता है तो मैं थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ. और इसकी वजह से आई हैव बीन एबल टू मेक अ फ्यू एक्वेंटेंसेस जिनके साथ मैं रेगुलरली मिल सकती हूँ. आई डोंट हैव एनी वेरी close friends here, but I do have a few people who I can talk to, who I can help and also take help. इधाया की प्ले डेट्स होने लगी हैं. तो yes, I have been able to do this. और मेरी मम्मी ने मुझसे बोला भी कि तुम जहाँ जाती हो तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो आई वॉज लाइक हाँ बात तो सही कह रही है कि जयपुर में भी मैं किसी को नहीं जानती थी, मैंने अपनी सोसाइटी में भी फ्रेंड्स बना लिए थे. उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा था. और जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो भी मैंने अपने 30s में बनाए थे, जो निक्की, तृप्ति, प्रीति है, जिनके साथ मैं अभी गोवा गई थी. ओके, गोवा वॉज अमेजिंग एंड आई थिंक आई शुड डू एन एपिसोड अबाउट इट. आई वेंट टू गोवा लास्ट मंथ विद माई 3 बेस्ट फ्रेंड्स हु लिव इन जयपुर. और आई मीन इट वॉज अ ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम. लास्ट ईयर मैं उनके साथ पौंडीचेरी गई थी, बट तब हमारे बच्चे भी गए थे साथ में. इस बार जब हम लोग गोवा गए मार्च में तो वी डिड नॉट टेक आवर किड्स. और भाई क्या मज़ा आया. 3 दिन 3 रात हम लोगों ने इतने मज़े किए हैं. इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. आई टुक अ फ्लाइट ऑन माई ओन. मैंने धाया के साथ फ्लाइट्स ली हैं बट बिल्कुल अकेले कभी नहीं लिए. तो आई टुक अ फ्लाइट ऑन माई ओन. आई वेंट देयर, आई स्टेड विद दैम, आई हैड अ लॉट ऑफ फन. मैंने पहली बार मैं क्लब में गई, मैंने डांस किया. ये एक्सपीरियंस भी मेरे साथ कभी नहीं था कि मैंने कभी ऐसे प्रॉपर क्लब में जाके डांस किया हो. वो भी मेरा नया एक्सपीरियंस हुआ. और गर्ल्स ट्रिप तो ऑब्वियसली इट वाज माय फर्स्ट गर्ल्स ट्रिप. तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस था. और आई थिंक इसमें भी कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस आया है धीरे धीरे करके वो पॉडकास्ट की वजह से आया होगा. आई वॉज टॉकिंग अबाउट पॉडकास्ट बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट गोवा. But still it is connected a little maybe because I was talking about how confident I have become. So it is a big thing for me. Big thing. और मेरे हस्बैंड भी मुझसे कहते हैं कि if you look at your life now, you are doing things you had never done and things that you always wanted to do. कि फ्रेंड्स के साथ घूमना हो या तुम्हें जिस तरीके का कपड़े पहनने का मन हो वो पहन सको, तुम्हें जो काम करने का मन हो वो कर सको, जब तुम्हें रेस्ट लेना हो तब रेस्ट ले सको. ओके, वो पार्ट नहीं है क्योंकि घर है, काम है, तो हमेशा अपने मन से रेस्ट नहीं ले सकती हूँ. बट स्टिल आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लॉट ऑफ प्रिविलेजेस एंड अ लॉट ऑफ चेंजेस बिकॉज ऑफ ऑल द अमेजिंग पीपल अराउंड मी. Yes, I agree with my husband कि I am doing things which I used to only dream of doing. यार satisfaction नहीं आता है. You're always looking at something else कि अच्छा अभी ये तो हुआ ही नहीं, अरे अभी इतने तो पॉडकास्ट के डाउनलोड्स आए ही नहीं, अरे अभी वो गेस्ट तो मेरी पॉडकास्ट पे आया ही नहीं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और आई थिंक वो हमेशा रहेंगी. चाहे आप माइंडसेट की बुक पढ़ लो, चाहे आप फ्लो पढ़ लो, मतलब कुछ भी कर लो, वो रहेगा कि हमेशा आपको कुछ और चाहिए. Maybe you are happy in the moment, but then you look at something else and you want to do it. और वो ज़रूरी भी है, नहीं तो उसके बिना हम क्या करेंगे. कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करेंगे. यही तो बोला जाता है ना कि इफ़ यू आर कंटेंट तो फिर यू विल नॉट ट्राई टू ग्रो. आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, बट अभी मेरे लिए ये है कि मैं 100% किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ. तो आई वॉन्ट टू कीप ग्रोइंग. माई हस्बैंड आस्क्ड मी कि तुम सोचो कि तुम्हें चाहिए क्या, यू हैव एवरीथिंग.
आई नो कि क्या चाहिए, बट आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट ओपनली. तो येस, आई एम वर्किंग towards that, and I hope to achieve that in the next year or two. Fingers crossed. Okay, and I think this is going to be my longest solo episode. मेरे सोलो एपिसोड्स मोस्टली 10 मिनट के होते हैं, बट अभी जो मुझे ऑडेसिटी पे टाइम दिखा रहा है, इट इज़ 36 मिनट्स. एडिट करके ये कम हो जाएगा, बट स्टिल आई फील इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ माई लॉन्गेस्ट सोलोज. एंड आई डिड राइट डाउन अ फ्यू पॉइंटर्स, लेकिन मैंने जितनी बातें करी और ये सब दिल से निकल के आई हैं. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड टॉक सो ओपनली, सो कॉन्फिडेंटली हियर. एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड टू एवरीवन हु सपोर्टेड, एनकरेज्ड, हेल्प्ड इन एनी वे. तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ कीप शावरिंग लिटिल फिक्सेस विद योर लव. और मैं ये भी नहीं कहती कि आपको सारे के सारे एपिसोड सुनने हैं. आपको जो एपिसोड अपनी लाइफ के लिए सूटेबल लगे उसको सुनिए, but please keep supporting. I will always keep trying to bring only the best content to the best of my abilities for you. और इतने टाइम से जो मैं ये एपिसोड्स लेकर आ रही हूँ कंटिन्यूसली विदाउट एनी बिग रिवॉर्ड्स, वो इसी सपोर्ट की वजह से है. हेलो, माइक चेक. सो वाइल एडिटिंग दिस एपिसोड आई रियलाइज्ड कि मैंने ये तो बता दिया कि मैं लिटिल फिक्सेस को प्रोड्यूस करने के लिए पहले कौन कौन से टूल्स यूज़ करती थी, बट अभी क्या यूज़ करती हूँ ये नहीं बताया है. तो हियर इट इज़. तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं अभी भी ऑडियो टेक्निका का अपना माइक यूज़ करती हूँ, पर अब मैं डेल पे नहीं मैकबुक एयर पे रिकॉर्ड करती हूँ. और रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करती हूँ वो अभी भी ऑडेसिटी ही है. इवन दो मैकबुक में गराज बैंड प्रोवाइड किया जाता है, बट वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा डिफरेंट लगा. तो मुझे लगा कि क्यों बेकार में नई चीज़ पे जाना, जो काम अच्छा चल रहा है वो चलने देते हैं. एंड ऑडेसिटी इज़ फ्री, सो एनीवन कैन यूज़ इट. और लिटिल फिक्सेस को अब मैं पॉडबीन पे नहीं बज़स्प्राउट पे होस्ट करती हूँ. पॉडकास्ट का म्यूजिक मैं एपिडेमिक साउंड से लेती हूँ. और रिमोट रिकॉर्डिंग के लिए, यानी कि अपने इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करने के लिए, मैं ज़ेनकास्टर यूज करती हूँ. इवन तो मेरे पास जूम का पेड प्लान है, बट आई फील कि ज़ेनकास्टर पे ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी काफी बेटर है जूम से, तो दैट्स व्हाई आई यूज इट. सो दीज आर ऑल द टूल्स विच आई यूज फॉर लिटिल फिक्सेस राइट नाउ. और अगर मैंने कुछ स्किप कर दिया है तो मैं उसकी डिटेल पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में, शो नोट्स में ऐड कर दूंगी. एंड नाउ बैक टू द एपिसोड. तो थैंक यू अगेन फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू फॉर ऑलवेज गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू लिटिल फिक्सेस, बिकॉज आप उस टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं. कोई और पॉडकास्ट सुन सकते हैं, बट यू चूज लिटिल फिक्सेस टू फिल दोज 30 मिनट्स, दोज 40-50 मिनट्स ऑफ योर लाइफ. तो आई एम रियली डीपली ग्रेटफुल कि आप इस तरीके का टाइम लिटिल फिक्सेस को देते हैं. एंड नाउ बिफोर आई गेट सेंटी, इट्स टाइम फॉर मी टू गो. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय. When I started this podcast in 2019, I didn't know much about the tools available and struggled with poor audio quality, blurry videos, and even losing the recording. Now I have switched to Zencastr. Zencastr not only gives me high quality audio and video podcast production, but also keeps the recording safe with its multi-layer backups even when the internet is unstable. It has a post-production feature which automatically removes sounds like and also reduces background noise with a click of a button. Go to zencastr.com/pricing and use my code LFP and you'll get 30% off your first month of any Zencastr paid plan. I want you to have the same easy experiences I do for all my podcasting and content needs. It's time to share your story. Zencastr is free to try and their hobbies plan is always free.